फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर सेकंड पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर सेकंड की और भी वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडक्वार्टर के बारे में, हेडक्वार्टर सब्सिडरी रिलेशनशिप्स के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं हेडक्वार्टर सब्सिडरी रिलेशनशिप के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं। सब्सिडरी इंडिपेंडेंस, पेरेंटल पावर, लाइबिलिटी कितनी है, मतलब एक कंपनी की जो वो दूसरी सब्सिडरीज के साथ बनने वाली है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना, डिसीजन का फ्लोज कैसा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, देयर इज़ नो रियल इंडिपेंडेंस। तो ये आता है हमारे इसके रिलेशनशिप के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन, मतलब रिसोर्स किस तरह से एलोकेट करते हैं। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। एथनो के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिसाइडेड बाय हेडक्वार्टर, मतलब वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि किसके द्वारा डिसाइड करी जाए, हेडक्वार्टर्स। पॉलीसेंट्रिक के अंदर आता है सेल्फ सपोर्टिंग सब्सिडरीज, इसके अंदर वो अपने आप को खुद ही सपोर्ट देते हैं। रीजियो के अंदर आता है रीजन्स एलोकेट रिसोर्सेज अंडर गाइडलाइंस फ्रॉम HQ, मतलब हेडक्वार्टर्स के द्वारा उनके पास गाइडलाइंस आते हैं, उसके बाद वो उसको कंसर्न करते हैं। जियो के अंदर आता है वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट एलोकेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल एंड HQ मैनेजर्स। फिर अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर इसका फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अ फर्म कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब किसी भी फर्म की कैपिटल के अंदर उसके इक्विटी आता है, जिसके अंदर वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग और अपने फंड्स की बात करता है। और सेकंड उसका क्या आता है, डेट के अंदर आता है बोरोड फंड। दूसरा आता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिफ्लेक्ट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंटरेस्ट या फिर एक्सपेंसेस को। फर्म वांट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब फर्म जो होती है वो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग चाहता है, बट मिनिमाइज करना चाहता है वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और अपने रेट ऑफ रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर MNC में डिफर फ्रॉम, मतलब MNC का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिफरेंट होता है डोमेस्टिक फर्म्स के लिए। तो साइज़ ऑफ फर्म की बात करते हैं। अब फर्स्ट हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड आता है साइज ऑफ फर्म। बिकॉज ऑफ देयर साइज, मतलब साइज जो होता है उसका बहुत लार्ज होता है, MNCs आर ऑफन गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय क्रेडिटर्स। जो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं अपने क्रेडिटर्स को। दे कैन यूजुअली अचीव स्मॉलर पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट टू, मतलब वो अचीव करता है अपने स्मॉलर पर यूनिट कॉस्ट को भी। एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मतलब एक्सेस मिलता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अंदर। MNCs आर नॉर्मली एबल टू ऑब्टेन फंड्स थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मतलब उसे फंड्स कहाँ से मिलता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के थ्रू। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, MNC में हैव मोर स्टेबल कैश इनफ्लोज ड्यू टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन सच दैट देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक करप्टेसी में बी लोअर, जो उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि बैंक करप्टेसी हो सकता है तो वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अंदर हम बात करते हैं रिस्क की। रेट रिस्क के अंदर क्या आता है, MNC में बी मोर एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन सच दैट देयर कैश फ्लोज में बी मोर अनसर्टेन एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक करप्टेसी हायर, मतलब जो उसकी मतलब उसकी एबिलिटी है कैश फ्लोज की, तो वो क्या हो जाता है, वो तो ज़्यादा हो जाती है, और जो बैंक करप्टेसी होने के चांसेस है वो भी इससे बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू कंट्री रिस्क, मतलब कंट्री में कितना रिस्क होता है। हायर परसेंटेज ऑफ असेट्स, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी असेट्स का इन्वेस्टमेंट करा है तो हमारा जो रिस्क है वो भी क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में व्राई अक्रॉस कंट्री, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो डिफ़र करती है हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग। MNC बेस्ड इन सम कंट्री में हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। जो MNCs होती है उसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब देखा जाता है अदर कंट्रीज़ के अंदर। MNC में बी एबल टू एडजस्ट देयर इंटरनेशनल ऑपरेशन, MNC के अंदर वो इंटरनेशनल ऑपरेशन को एडजस्ट करता है और अपने सोर्सेज ऑफ फंड को कैपिटलाइज करता है।
MNC बेस्ड इन सम कंट्री में हैव अ मोर डेट इंटेंसिव कैपिटल स्ट्रक्चर। MNC मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मोर डेट इंटेंसिव कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। MNC का अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आता है द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन MNC इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट बॉडी एंड इट्स सब्सिडरीज। मतलब ये एक स्ट्रक्चर होता है या एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर इसका पेरेंट बॉडी और सब्सिडरीज दोनों देखी जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्वॉल्व। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर हमारा क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग आता है और कॉरपोरेट और कंट्रीज के करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कॉरपोरेट करेक्टरिस्टिक्स और सेकंड होता है हमारा कंट्री। कॉरपोरेट करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, मतलब ज़्यादा इनफ्लोज हो रहा है या आउटफ्लोज हो रहा है। क्रेडिट रिस्क, मतलब रिस्क रिटर्न कितना है हमारे पास, लोअर रिस्क है या फिर ज़्यादा है। एक्सेस टू रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितनी मिल रही है या कितनी हो पा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है MNCs की। गारंटी ऑन डेट, डेट के साथ में हम कितनी उसे गारंटी दे रहे हैं। इफ़ द पेरेंट बैक द सब्सिडरी डेट द सब्सिडरी मे बी एबल टू बोरो मोर, अगर जो हमारा उसका पेरेंट कंपनी है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेट दे रही है तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो एबल हो जाएगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडरीज को वो अपने पास रख सके। फिर फिफ्थ आता है हमारा एजेंसी प्रॉब्लम। होस्ट कंट्री शेयर होल्डर में मॉनिटर अ सब्सिडरी थ्रू नॉट फॉर द पेरेंट परस्पेक्टिव, मतलब जो इसकी एजेंसी करती है, मतलब जिस एजेंसी के थ्रू वो काम कर रहा है तो उसके साथ में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। कंट्री करेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर आता है हमारा स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस, स्टॉक के रखने में क्या होता है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कंट्रीज़ के अंदर। इंटरेस्ट रेट, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहा है जिससे वो प्रॉफिट गेन कर सके तो उस वजह से भी उसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। कंट्री रिस्क, इफ़ द होस्ट कंट्री इज़ लाइकली टू ब्लॉक फंड, मतलब अगर जो होस्ट कंट्री है, होस्ट गवर्नमेंट है, वो ब्लॉक कर रही है उसके फंड्स को तो इससे क्या होगा, जो सब्सिडरी है उसको डेट फाइनेंसिंग के ऊपर वो पड़ सकता है। टैक्स लॉस, मतलब टैक्स लॉस जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, मतलब किसी भी कंट्री में देखा जाता है तो उस वजह से भी हमारा MNC के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। Strength of currencies, MNC tend to borrow the host country currency if they expect to weaken so as to reduce the exposure to exchange rate risk, जिससे कि वो exchange rate risk को कम ज़्यादा कर सके। तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ देखना है वो करेंसी के ऊपर कैसा मतलब डाल पा रहा है, अपना प्रभाव कैसा डाल पा रहा है। तो इसके बाद हमने इसमें देखा MNC कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हमारी यूनिट नंबर 2 ख़त्म होती है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके पहले वाले नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।